हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, डी मेरिट्स ऑफ बीएसएफ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किस तरीके से होती है, ओनली फोर्स विद आर्मी लाइफ फीलिंग, और हर साल इतने लोग रिज़ाइन क्यों करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, एसएसबी सब इंस्पेक्टर और सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया था, और कई सारे कमेंट आए थे कि बीएसएफ सब इंस्पेक्टर और आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर के बारे में बता दो। तो आज बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और कई लोगों का ये कमेंट भी था कि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना भाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, जहाँ पर आपको ठीक लगे आप वहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपका जो भी डाउट होता है उसका रिप्लाई कमेंट में भी कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डाउट हो जाते हैं, कमेंट में नहीं पूछे जाते, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोनों आईडिया यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, तो जहाँ पर आपको ठीक लगे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सीपीओ से रिलेटेड दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी जितने भी एग्ज़ाम मैं खुद देता हूँ और जिनका मुझे एक्सपीरियंस है उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब बात करते हैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। बीएसएफ का जो मेन काम है वो आप सभी को पता है कि इंडो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश इन दो बॉर्डर पर बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट की जाती है। ये तो थी पुरानी बात। अब बात करते हैं आज के टाइम की कि आज बीएसएफ का क्या काम है। बीएसएफ का काम अभी भी यही है कि वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉय की जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें भी ऐड हो गई, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, नक्सलाइट एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाती है। क्योंकि कई सारे ऐसे कंबाइंड ऑपरेशन होते हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड में स्टेट पुलिस के साथ मिलकर सीएपीएफ को करने होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पर भी भेजा जाता है। और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, मान लो आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए ट्रेनिंग के बाद, तो आपको सबसे पहले तो आपको हार्ड एरिया पोस्टिंग मिलेगी। 90% चांस है कि आपको बॉर्डर पर भेजा जाएगा, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वाला हो, राजस्थान में, पंजाब में वाघा बॉर्डर, और आपको जम्मू कश्मीर में, और या फिर वो बांग्लादेश वाला हो नॉर्थ ईस्ट में। तो इन्हीं दो में से किसी बॉर्डर पर आपको भेजा जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी एज ए सब इंस्पेक्टर, तो आप वहाँ पर प्लाटून कमांडर के रूप में काम करेंगे। जितनी भी सीएपीएफ है ना, उनके अंदर सब इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर ही बोला जाता है। आपके अंडर में कम से कम 40 से 50 आदमी होते हैं। वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बटालियन के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है, और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह की जितनी स्ट्रेंथ है पर्सनल्स की, उस हिसाब से एक वो नंबर डिसाइड होते हैं कितने आदमी आपके अंडर में काम करते हैं। तो 40 के आसपास होते हैं। उन 40 आदमियों के हेड आप होते हो, और बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है जब आपको पता लगता है कि मेरे अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब मैं एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका हूं। और आपसे ऊपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट, जो आपका कंपनी कमांडर होता है। उनके अंडर में 100 से ज़्यादा, 100 से 150 के बीच में आदमी रहते हैं। तो बॉर्डर एरिया पर जब आपको ड्यूटी मिलती है तो उसके अंदर आपके कई काम आते हैं। पहला काम तो होता है आपका बॉर्डर आउटपोस्ट जितने भी हैं। अगर आप कभी वाघा बॉर्डर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब वो आप सेरेमनी देखते हैं वहाँ पर, तो आपके पीछे कई सारे एक आउटपोस्ट से बने रहते हैं। उनके ऊपर वो बंदूक लेकर, चश्मा लगाकर, आपने देखा होगा वो जो आपके बीएसएफ के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वो खड़े रहते हैं, ड्यूटी करते हैं अपनी। तो इस तरीके से जो आपकी आउटपोस्ट बनी रहती है, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है। सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल देकर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। जितनी भी आउटपोस्ट ऐसे होती है उनका इंचार्ज होता है सब इंस्पेक्टर। अब आपकी जब ड्यूटी रहती है, और आपकी कंपनी के लोगों की जब ड्यूटी रहती है, आपकी प्लाटून के लोगों की जब ड्यूटी रहती है, तो आप उसके ज़िम्मेदार होते हो कुछ भी अगर वहाँ पर हो गया तो। और आप ही वहाँ पर सबकी ड्यूटी लगाओगे, कौन से आउटपोस्ट पर कौन सा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगनी है, और जो भी मैस वगैरह होती है आपका, उसके इंचार्ज को आप लगाए जाओगे, उसके इंचार्ज। और साथ ही आपकी पिकेट ड्यूटी होती है। पिकेट ड्यूटी जैसे आपने देखा होगा पुलिस वालों की होती है बैरिकेड पर, वैसे उस तरीके से भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। गेट वगैरह पर आपकी ड्यूटी लगा देते हैं, वहाँ के हेड आप होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पर गन लेकर,
कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल खड़े रहेंगे, आपको सिर्फ उन्हें ऑर्डर देना है। तो ये मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया कि इस तरीके की नौकरी आपको करनी है बीएसएफ में। बॉर्डर पर खड़े रहना है, वहाँ पर खड़े रहकर ड्यूटी देनी है। और आपके अंडर में इतने सारे आदमी रहते 50 के आसपास, उनका रोल कॉल करना, और जितना भी उनकी कोई प्रॉब्लम वगैरह उनको सुनकर अपने सीनियर ऑफिसर को बताना। सीनियर ऑफिसर का कोई ऑर्डर है तो वो आपको अपनी कंपनी को देना, अपनी प्लाटून को देना। तो ये सारे काम रहते हैं सब इंस्पेक्टर के। अब इसके अलावा और भी कई काम रहते हैं। मान लो आपके हेडक्वार्टर में पोस्टिंग आ गई, तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर थोड़ा सा ईजी रहता है ड्यूटी करना एज़ कम्पेयर टू बॉर्डर पर। अगर आपकी पोस्टिंग पीस एरिया में हो जाती है, पीस एरिया में आते हैं आपके हेडक्वार्टर। दो टाइप की पोस्टिंग आपको बीएसएफ में मिलती है। एक तो होती है आपकी बॉर्डर एरिया पोस्टिंग, जिसे हार्ड एरिया पोस्टिंग कहते हैं, और एक होती है पीस एरिया पोस्टिंग जो आपकी हेडक्वार्टर में आती है। तो हेडक्वार्टर में जो आपकी ड्यूटी लगती है वो लगती है 8 से 10 घंटे की, डिपेंड करता है किस एरिया में आपकी पोस्टिंग है। लेकिन अगर आप बॉर्डर एरिया पर हैं तो आपको ये मानकर चलिए कि 24 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ती है। और कभी भी आपकी ड्यूटी मतलब शिफ्ट वाइज होती है। 3-4 घंटे के लिए एक कंपनी की ड्यूटी लग गई, फिर 3-4 घंटे के लिए एक की लग गई। तो 24 घंटे तक आपको ये समझ लीजिए अलर्ट रहना होता है बॉर्डर एरिया पर, अगर आपकी पोस्टिंग है तो। और 90% चांस है कि यहीं पर आपकी पोस्टिंग आती है, फर्स्ट पोस्टिंग। तो ये तो होगी जॉब प्रोफाइल की बात। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ बीएसएफ के बारे में। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग वाघा बॉर्डर पर हो गई, जिसे अटारी बॉर्डर भी कहते हैं। और वहाँ पर आपने, अगर आप कभी गए हैं तो देखा होगा कि पुलिस वाले आपको नहीं दिखेंगे बॉर्डर एरिया के आसपास, आपको बीएसएफ वाले ही दिखेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो पूरा कंट्रोल रहता है ना, वो बीएसएफ के पास रहता है, पुलिस के पास नहीं रहता। उस एरिया की सिक्योरिटी का पूरा कंट्रोल अभी थोड़ा टाइम तो नहीं, बहुत टाइम हो गया, अब तो 2022 की बात है शायद। 2021-22 में एक ऑर्डर आया था एमएचए का कि बीएसएफ के काम में, जो आपका ये वाघा बॉर्डर वाला एरिया, वहाँ पर पुलिस वाले बीएसएफ के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और वहाँ पर बीएसएफ के कमांडेंट के पास वो सभी पावर होंगी जो एक आपके पंजाब पुलिस के वहाँ के एसपी के पास, या डीसीपी, अगर कमिश्नरेट है तो डीसीपी कहते हैं। तो जो उनके पास पावर होगी वो बीएसएफ के कमांडेंट के पास भी होगी। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्या सब इंस्पेक्टर जो अगर कभी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं इनको तो कुछ हो सकता है, या मतलब क्या उसको पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते। तो भाई कुछ गलत करके भागोगे तो ज़रूर पकड़ेंगे। और अगर बेफिजूल में कोई आपको पकड़ ले तो फिर आप, ऐसा कोई करता नहीं आज के टाइम में, कर भी लेगा तो भाई वो आपको छोड़ देगा, कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आप भी सब इंस्पेक्टर ही हो। तो अच्छी खासी पावर आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगी अपने एरिया के अंदर। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो पुलिस वालों को कम और बीएसएफ वालों से ज़्यादा, मतलब एक अच्छा उनका एक बॉन्डिंग रहती है। और उनसे थोड़ा वो डरते भी हैं पुलिस वालों के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता है बीएसएफ के पास ज़्यादा पावर है। और जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें इसके बाद, तो आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करूँ कि ट्रांसफ़र किस तरीके से आपके होते, तो वही सेम रूल है जो बाकी फोर्सेज में रहता है आपका। शुरू के 3 से 4 साल हार्ड एरिया में, जो कि बॉर्डर पोस्टिंग होती है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा कम हार्ड एरिया मिलेगा। फिर उसके बाद आपको जब 6-7 साल की सर्विस आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप पीस एरिया में पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। और होम टाउन में पोस्टिंग आपको चाहिए तो उसका भी यही रूल होता है, आपसे मांगी जाती है प्रेफरेंस जब आप हार्ड एरिया काट कर आ जाते हो, कि अपनी 3 चॉइस भर दो। तो आप अपने होम एरिया के आसपास की जगह भर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई आपकी बटालियन वगैरह है तो हो सकता है आपको मिल जाए, और हो सकता है आपको ना भी मिले, लेकिन आप अपने घर के पास आ जाओगे। और अगर आपको, कई लोग पूछते हैं, मान लो मैं दिल्ली से हूँ और मुझे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, तो उसका आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। आप किसी भी सीएपीएफ के अंदर जाते हैं ना, तो आपको डेप्यूटेशन पे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। आप 3-4 साल की सर्विस आपकी हो जाती है, आप अलग अलग जगह डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। मान लीजिए आप एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स, ठीक है, जो आपकी डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स होती है ना एनडीआरएफ, इसके अंदर आपको जाने का मौका मिलता है। और अगर आप बीएसएफ के अंदर है और एनडीआरएफ के अंदर आपकी डेप्यूटेशन होगी तो आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। और एनडीआरएफ में आप 7 से 8 साल के लिए आपको डेप्यूटेशन मिलती है। तो ये समझ लीजिए कि 7 से 8 साल आप दिल्ली में रहोगे। क्योंकि जो एनडीआरएफ है ना, इसकी बहुत सारे यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर इस फोर्स के पर्सनल को डिप्लॉय किया जाएगा, और
जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लिखा होगा कि बीएसएफ के जो फोर्स है बीएसएफ को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ लेते हैं, सीआईएसएफ से आप एनडीआरएफ में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग होगी तमिलनाडु में और आपकी ओडिशा में। अगर आप सीआरपीएफ में और आप एनडीआरएफ में जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग होंगी पुणे महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग बटालियन है एनडीआरएफ की, अलग अलग यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट्स में अलग अलग फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर आप बीएसएफ में आते हैं और आपको नॉर्थ एरिया में पोस्टिंग चाहिए तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चांसेस होते हैं आपके, आप एसपीजी में जा सकते हैं, एसपीजी कमांडो आप बन सकते हैं। और इनके अलग से एक क्रोकोडाइल कमांडो होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। कच्छ का जो एरिया है ना आपका, रन ऑफ कच्छ, जो जेठालाल ऊँट पर बैठ कर वहाँ चला जाता है पाकिस्तान, देखा होगा आप लोगों ने। तो क्रोकोडाइल कमांडो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है आर्मी नॉट अलाउड, एयरफोर्स नॉट अलाउड, नेवी नॉट अलाउड, ओनली बीएसएफ इज़ अलाउड। तो क्रोकोडाइल कमांडो को ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पर बस यही लोग ही ड्यूटी कर सकते हैं और कोई भी वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर सकता। और बीएसएफ एक बहुत बड़ी फोर्स है, इनका खुद का एयर विंग भी है, इनका खुद का अपना मरीन सिस्टम भी है। तो एक अच्छी फोर्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एडवेंचरस जॉब है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं आपकी फ़ैमिली लाइफ की। फ़ैमिली लाइफ कैसी रहती है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है फैमिली लाइफ कहीं पर, लेकिन यहीं पर बता देता हूँ आपको। ये डीमेरिट्स और बीएसएफ के अंदर ही आ जाए क्या डीमेरिट रहते हैं। आपकी फ़ैमिली लाइफ इसके अंदर बीएसएफ के अंदर इतनी अच्छी नहीं रहने वाली। और फैमिली लाइफ की आपकी पर्सनल लाइफ भी इसके अंदर जो है ना, अगर आपको शांति पसंद है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में होगी कि अब इसको भाई मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको जो सच्चाई है ना वही बता रहा हूँ। बीएसएफ में ज़्यादातर पोस्टिंग आपकी बॉर्डर एरिया में रहती है और वहाँ पर सिविलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो ना कि सीआईएसएफ की तरह आपको चहल पहल देखने को मिले, लोगों की, लोग आपको देख रहे हैं वर्दी पहन के खड़े हो, भाई वहाँ पे आपको कोई नहीं देखने वाला। और वहाँ पर आपको लोग नहीं देखने को मिलेंगे, आम आदमी आपको नहीं दिखेंगे और शहरीकरण से बहुत दूर आप आ जाओगे। अर्बनाइजेशन से आपकी थोड़ी दूर पोस्टिंग होगी। तो जब आप वापस अपने इसमें आओगे ना, मान लो अपने कैंपस वगैरह से, ड्यूटी एरिया से बाहर आओगे शहर में, तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार मैं कहाँ गई इतनी शांत जगह से। तो इस तरीके का आपको बता रहा हूँ। और जो लोगों का एक्सपीरियंस है ना, आपको वही बता रहा हूँ, अपने मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है ये। जितनी फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ भाई एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूँ। और डीमेरिट आपको एक तो ये हो गया, फैमिली लाइफ आपकी थोड़ी सी तो आपको देखो सफ़र होगा फैमिली लाइफ आपका, क्योंकि आप अपनी फैमिली को बॉर्डर एरिया पर नहीं लेके आ सकते। और होम टाउन पोस्टिंग आपको लगते ही तो मिलेगी नहीं, 6-7 साल आप बाहर पोस्टिंग काटोगे जब मिलेगी। दूसरा डीमेरिट ये है इसका कि एक तो आपको बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग मिलती है और फिर आपको नक्सलियों के पास भी भेज देते हैं। तो हर जगह का मतलब बीएसएफ को भेज दिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि ये डाइवर्सिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है कि इतना डाइवर्स भी नहीं होना चाहिए कि आपको इलेक्शन ड्यूटी पर भी भेज दिया, नक्सलियों के पास भी भेज दिया, आतंकवादियों के पास भी भेज दिया। तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें। और अब कई लोगों के लिए मेरिट्स भी होते हैं भाई, ये कई लोग इन सब चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कैसा ही हो वो ड्यूटी कर लेते हैं। तो आपकी मेंटालिटी के ऊपर है। और अगर टी मेरिट की बता रहा हूँ तो भाई आपको मेरिट्स भी बता देता हूँ कि मेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स यही है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक माहौल मिलेगा और आपकी बॉर्डर एरिया पर पुलिस से ज़्यादा पावर होगी, पावर आपकी बहुत ज़्यादा होगी पुलिस से भी बॉर्डर एरिया पर। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि पावर क्यों होगी। इसके अलावा सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहती है इसके अंदर। आपको बॉर्डर एरिया पर पोस्टिंग है आपकी तो 21,700 रुपये तो आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं। हार्ड एरिया में ज़्यादातर पोस्टिंग रहती है, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो पैसे के मामले में बीएसएफ के अंदर कोई कमी नहीं है और पावर के मामले में कोई कमी नहीं है, डाइवर्सिटी के मामले में कोई कमी नहीं है। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो भाई एडवेंचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ के अंदर। और इसके अलावा प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन जो है ना बीएसएफ के अंदर, वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से बहुत अच्छे प्रमोशन है। आप डेप्यूटी कमांडेंट तक पहुंच जाते हो। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हो 4 साल बाद, आप 3 से 4 साल बाद आप अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। और हर साल इतने लोग रिज़ाइन क्यों करते हैं, तो इसका कारण भी यही है कि
थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है और इन्हीं सब चीज़ों से लोग परेशान हो जाते हैं कि बॉर्डर एरिया पर ज़्यादा पोस्टिंग रहती है, अपने घर वालों के साथ रहने का टाइम नहीं मिलता। तो अभी एक रिपोर्ट आई है नई, आप देखना चाहते हो तो नेट पे सर्च कर सकते हैं आप। आपको सबसे पहले रिज़ल्ट मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा रिज़ाइन देने वाली फ़ोर्स कौन सी है, तो बीएसएफ ही है। और कारण मैंने आपको बता दिया है कि क्या कारण रहता है जिसकी वजह से रिज़ाइन देते हैं। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें कि बीएसएफ को कौन से नंबर पे रखना चाहिए, तो सबसे पहले सीआईएसएफ, उसके बाद आपकी एसएसबी, फिर उसके बाद सीआरपीएफ के बाद आप बीएसएफ और आईटीबीपी को रख सकते हैं। चाहे तो लास्ट में रखो वरना सेकंड लास्ट में। सीआरपीएफ इससे थोड़ी ज़्यादा ठीक है बीएसएफ से मेरे हिसाब से। बाकी आपको अपनी पसंद है भाई, आप जो चाहो वो भर सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कौन सी ठीक है। अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना भाई, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका कोई डाउट हो, आप कमेंट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो रह गई आईटीबीपी की, तो जल्द ही आपको आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बता दूंगा। थैंक यू।